हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट दो क्लास में हमने इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स को लेकर कि इंडियन एयरफोर्स क्या है, किस तरीके से इसके काम है और क्या इसके पीछे का जो है पास्ट रहा है। मैं बात करता हूँ इंडियन एयरफोर्स की। तो इंडियन एयरफोर्स अगर जो शुरुआत है, आपको पता है एयरफोर्स जो डे बनाया जाता है वो 8 अक्टूबर को बनाया जाता है। ठीक है। अब एक और चीज को ध्यान से देखिए। अब हम बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। ठीक है, भारतीय वायु सेना। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स इसके अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। किसके? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। ठीक है। अब जो इंडियन एयरफोर्स थी, ये पहले इसका जो नाम था वो था रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स। ठीक है। तो ये ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आती थी। तो ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से था इसका नाम। पहला नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। और ये जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स थी, ये 8 अक्टूबर 1932 में बनाई गई। ठीक है, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो हमने ये जो रॉयल है इस नाम को हटा दिया और सीधा इसका नाम रख दिया इंडियन एयरफोर्स। और ये 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे हम लोग बनाते हैं, जिसमें एयर शोज होते हैं। अगर आपने देखा होगा अलग अलग जगह पे, बैंगलोर हो, चंडीगढ़, सुखना लेक, फिर उसके साथ साथ प्रयागराज में भी हुआ। ठीक है। अब इंडियन एयरफोर्स के अभी हम जो बात करेंगे उसका हेडक्वार्टर। तो इंडियन एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डिफेंस हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर आता है। ठीक। अब इसके कमांड्स को लेकर बात करें, इंडियन नेवी की क्या क्या कमांड होती है, फिर उसके अंदर क्या क्या जो है इसका जो है रैंक का स्ट्रक्चर होता है, फिर क्या क्या यहाँ पर चीजें हैं, जैसे कितने फाइटर जो हैं, एयरक्राफ्ट हैं, कितने ट्रांसपोर्टर हैं, कौन से हेलीकॉप्टर्स, किस क्लास के हेलीकॉप्टर हैं, इन सब को लेकर अभी हम चर्चा करते हैं। अब मैं बात करता हूँ कमांड की। कमांड, इंडियन एयरफोर्स की 5 ऑपरेशन कमांड है। 5 ऑपरेशन कमांड्स हैं। एक मेंटेनेंस कमांड है। ठीक है, एक मेंटेनेंस कमांड है। ठीक है, एक मेंटेनेंस कमांड और एक जो है इसकी ट्रेनिंग कमांड। ट्रेनिंग कमांड है। ठीक है। अब ये जो 5 ऑपरेशंस कमांड है, हम डायरेक्शन से समझते हैं। ईस्टर्न कमांड, सेंट्रल कमांड, ठीक है, उसके बाद वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, चार होगी, और एक है साउथ वेस्टर्न कमांड। साउथ वेस्टर्न कमांड। ठीक है। देखो, ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है? ईस्टर्न कमांड है शिलोंग, मेघालय। सेंट्रल कमांड कहाँ पर है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न कमांड कहाँ पर है? न्यू दिल्ली, सुब्रतो पार्क। न्यू दिल्ली, सुब्रतो पार्क। ठीक है। साउथ वेस्टर्न कमांड है गांधीनगर, गुजरात। और सदर्न कमांड है, सदर्न कमांड कहाँ होगी?
तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, केरला। ट्रेनिंग कमांड बैंगलोर, और मेंटेनेंस कमांड नागपुर। तो ये कमांड और इनकी लोकेशंस आपको पता होना चाहिए। अब इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है? तो सबसे पहले हेडक्वार्टर हो गया, हेडक्वार्टर के नीचे कमांड्स हो गई। इसको जो है एयर चीफ मार्शल और इसको एयर मार्शल के रैंक का जो अधिकारी होता है वो इसको ऑपरेट करता है, ठीक है, एयर मार्शल। उसके बाद आते हैं विंग्स। उससे छोटा कौन होता है? विंग्स। फिर विंग्स जो होता है स्टेशंस। फिर उससे छोटे होते हैं स्क्वाड्रंस। फिर स्क्वाड्रंस एंड यूनिट्स। फिर उससे छोटी होती हैं फ्लाइट्स। फ्लाइट से छोटा होता है सेक्शंस, ठीक है, सेक्शन। इसको फ्लाइट लेफ्टिनेंट, इसको क्या करता है, इसको लीड करता है फ्लाइट लेफ्टिनेंट, स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन को करता है विंग कमांडर, और इस एयर स्टेशन को ग्रुप कैप्टन, विंग्स को एयर जो है कमोडोर, या फिर कभी कभार एयर चीफ वाइस मार्शल भी इसको कर लेता है, ठीक है। तो ये आप क्या हो गया। उसके बाद जो है इसमें गरुड़ कमांडोज क्या है, इनकी जो है स्पेशल जो कह सकते हैं पैरा एसएफ या स्पेशल यूनिट है, स्पेशल फोर्सेस है। अब इसका हम रैंक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इंडियन एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है। रैंक, तो सबसे पहले हम इसमें कमीशन रैंक्स की बात करते हैं। कमीशन रैंक्स कौन सी होती हैं, तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले बनते हैं फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइंग ऑफिसर। फिर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट। फिर उसके बाद स्क्वाड्रन लीडर। फिर उसके बाद विंग कमांडर। फिर ग्रुप कैप्टन। अब इसके बाद जो होंगी वो सारी इस ग्रुप कैप्टन के बाद जो है वो सब स्टार रैंक ऑफिसर्स हैं। स्टार रैंक, एक एक स्टार आगे बढ़ता जाएगा। एयर कमोडोर सिंगल स्टार। एयर वाइस मार्शल 2 स्टार। एयर मार्शल 3 स्टार। फिर आएगा एयर चीफ मार्शल, ठीक है। और इसकी जो ऑनरी रैंक होती है, ठीक है, जो ऑनरी रैंक होती है जो दी जाती है वो होती है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स। और ये किसको दी गई है? मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। अर्जन सिंह अभी तक जो है हमारे पहले और अभी तक इकलौते जो अभी बने हैं जो एयर मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एयर मार्शल अर्जन सिंह। अब बात करते हैं अभी जो इंडियन एयरफोर्स को हेड किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इंडियन एयरफोर्स को हेड किसके द्वारा किया जा रहा है? हेडेड बाय एयर एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ठीक है, वी आर चौधरी। फिर जो है इनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा है, ठीक। यहाँ तक समझ के अब बात करते हैं नॉन कमीशन रैंक्स की। तो सबसे छोटी नॉन कमीशन रैंक कौन सी होती है? जैसे यहाँ पर सिपाही और इन सब के बारे में पढ़ा, अब सबसे छोटी नॉन कमीशन रैंक के बारे में बात कर लेते हैं।
तो सबसे बोलता है एयरक्राफ्ट्समैन। एयरक्राफ्ट्समैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन उसके ऊपर। कॉर्पोरल, सर्जेंट। ये नॉन कमीशन रैंक है, एनसी रैंक, नॉन कमीशन रैंक। अब इससे ऊपर कौन सी होती है? जूनियर कमीशन रैंक। ये होती है हमारी जूनियर कमीशन रैंक। जूनियर वारंट ऑफिसर, वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर। ठीक है, ये इनकी क्या होगी? नॉन कमीशन रैंक और जूनियर कमीशन रैंक्स हो गई। ठीक, चलिए, तो यहाँ तक ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि एयरक्राफ्ट इन्वेंटरीज क्या क्या है, यानी हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ मैंने बनाया हुआ है। तो राफेल का नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, डसॉल्ट राफेल, इसको बोला जाता है डसॉल्ट राफेल। डसॉल्ट राफेल, डसॉल्ट राफेल क्यों? क्योंकि जो डसॉल्ट एविएशन है, डसॉल्ट एविएशन के द्वारा जो है बनाया गया है। और ये जो डसॉल्ट एविएशन है, ये फ्रांस की कंपनी है, हमने यहाँ से परचेज किया है। तो राफेल इज अ ट्विन इंजन। कैसा है? दो इंजन, मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। मल्टी रोल याद रखिएगा, मल्टी रोल एयर कॉम्बैक्ट जो है, मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, जिसको डसोल्ट एविएशन के द्वारा बनाया गया फ्रेंच फार्म। राफेल एक ट्विन इंजन मध्यम बहुभूमिक युद्ध विमान है, जिसे डसोल्ट एविएशन एक फ्रांसीसी कंपनी द्वारा निर्मित किया गया है। Rafale fighter jets are capable of performing a wide range of combat roles, including air supremacy, aerial reconnaissance, ground support, in-depth strike, एंटी-शिप स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिटरेंस अमंग अदर। तो यानी ये सारे तरीके के काम करता है। यानी राफेल लड़ाकू जो है जेट, वायु सर्वाधिकता, हवाई खुफिया, भूमिक समर्थन, गहरी हड़ताल और जहाज हड़ताल और परमाणु निरोधक सहित विभिन्न युद्ध भूमिकाओं का प्रदर्शन करता है। इट इज अ लॉन्ग रेंज वेपन कैरी एंड हैज अ डिसिसिव एज विद बेटर सेंसर एंड वेपन। यह एक लंबी दूरी का हथियार वाहक है और बेहतर सेंसर और हथियारों के साथ निर्णय धारक है। सुखोई जो है SU-30 MKI, ये हमारी बैकबोन है ना। सबसे ज़्यादा अभी हमारे पास जो है सुखोई है, और ये बहुत अच्छा जो है एयरक्राफ्ट कैरियर में से माना जाता है। इट इज़ मोस्ट एडवांस्ड मल्टी रोल फाइटर इन द इंडियन एयरफोर्स कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग एयर टू एयर एंड एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स। यह इंडियन एयरफोर्स में सबसे अधिक उन्नत बहुभूमिक लड़ाकू है, जो हवा से हवा और हवा से भूमि हमलों में संचलन करने में सक्षम है। द सुखोई SU-30 MKI is a twin jet multi-role air superiority fighter developed by रशिया। तो सुखोई क्या है? ये एक ट्विन भूमिका वायु सर्वाधिक लड़ाकू है, और ये 2 सीटर है, यानी इसमें 2 लोग बैठते हैं, एक पायलट भी बैठता है और दूसरा उसका पीछे जो होता है वीजो, जो वेपन्स और ये सब जो है संभालता है, वो भी बैठता है। तो सर्वाधिक लड़ाकू है, जिसे रूस की सुखोई द्वारा विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए भारत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा लाइसेंस के तहत निर्मित किया गया है। तो सुखोई को जो है लाइसेंस दे दिया गया है। सुखोई को किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और ये किसके लिए बना रही है? ये इंडिया के लिए बना रही है। इट कैन फ्लाई अप टू 1500 किलोमीटर, यानी ये 1500 किलोमीटर तक जो है उड़ सकता है, विदाउट हैविंग टू रिफ्यूल मिड एयर, बिना रिफ्यूलिंग के, बिना दोबारा इसमें रिफ्यूलिंग करे, ये 1500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। दीज फाइटर जेट्स आर इक्विप्ड विद एयर वेरिएंट ऑफ द ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो और ब्रह्मोस के बारे में आपने पढ़ा था, तो वहां पर भी मैंने बताया था कि ब्रह्मोस किस में लगी हुई है। ब्रह्मोस जो है आपके सुखोई 30 MKI में लगी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास लगभग 260 SU सुखोई
30 MKI है, ठीक है। तो सुपीरियॉरिटी देता है हमें सुकोई। अब आता है मिराज 2000। ये भी हमारा किसके द्वारा, ये भी डसॉल्ट एविएशन द्वारा बनाया गया है। मिराज 2 इज अ मल्टी रोल सिंगल इंजन फोर्थ जनरेशन। ये कौन सा फोर्थ जनरेशन है, और ये जो है जैसे राफेल है ना, राफेल राफेल जो है ये आपका 4.5 जनरेशन है, ठीक है। और हम फिफ्थ जनरेशन बना रहे हैं जिसका नाम है एम का, ठीक है। तो ये डसॉल्ट एविएशन द्वारा, फ्रांस डसॉल्ट एविएशन जो उसकी कंपनी है, फ्रांस द्वारा निर्मित किया गया है, ठीक है। ये मल्टी रोल बहुभूमिक और सिंगल इंजन है, और ये चौथी पीढ़ी का लड़ाकू जो है जहाज है। मिराज 2000 कैन कैरी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स एंड एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मिसाइल। तो जो मिराज है वो जो क्या है, क्या कैरी कर सकता है, मिराज जो है आपका लेजर गाइडेड मिसाइल यानी लेजर निर्देशित बम, और हवा से हवा और हवा से सतह में मिसाइल छोड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मिराज जो है हमारे पास, और मिराज भी है जो डसॉल्ट द्वारा निर्मित है। अब मिकोयान, जिसको हम बोलते हैं मिकोयान 29, इसको बोलते हैं मिकोयान मिग 29, तो इसका शॉर्ट नेम रखा हुआ है मिग 29। ये क्या है, ये भी मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। कैसा है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, और इसे हम बोलते हैं बाज यानी हॉक, ठीक। और इज अ ट्विन इंजन, और कैसा है ये ट्विन इंजन जेट फाइटर एयरक्राफ्ट है, और ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सुखोई हमारा क्या, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हम किसे कहते हैं, Su-30 MK, सुखोई 30 MK को, ठीक है। और मिग 29 हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। यह किसके द्वारा, इंडियन एयरफोर्स डिजाइंड इन सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन ने बनाया है इसको, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर है, ठीक। तो अभी तक कितने 69 मिग 29 अभी तक सर्विस है, ठीक है, जिसमें हमने इनको अपग्रेड कर दिया है, और अपग्रेड करके इनका नाम कर दिया है मिग 29 UPG यानी मिग 29 अपग्रेडेड, राइट। और 21 जो है 29 अभी बचे हैं अपग्रेड करने को, वो भी जल्दी कर दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे पास हेलीकॉप्टर्स, अपाचे। अब अपाचे हेलीकॉप्टर किस काम आता है, पहले अब हम ये देखते हैं, ठीक है। चलो, अभी हमारा खुद का जो है इंडिया का जो है वो कौन सा है जो हमें इंडिया ने खुद बनाया है, उसका नाम है तेजस। तेजस के बारे में भी अभी हम देखेंगे, पहले हम अपाचे को पढ़ लेते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर्स मतलब AH-64, इट इज द मोस्ट एडवांस ऑल वेदर, यानी ये सभी मौसम में उड़ सकता है, ऑल वेदर मल्टी रोल हैवी अटैक यानी भारी अटैक करने के लिए हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड का सबसे एडवांस उन्नत हेलीकॉप्टर है ये, जो हर तरीके के हमले कर सकता है। इट हैज़ वर्टिकल रेट ऑफ क्लाइंब ओवर 2000 फीट पर सेकेंड। तो यह ध्रुवगामी जो है 2000 फीट प्रति जो है सेकंड से ऊपर उड़ सकता है, और इसकी स्पीड क्या आगे बढ़ने की 279 किलोमीटर पर आवर, मेकिंग इट यूज फॉर स्विफ्ट डेवलपमेंट। तो यह तीव्रती तैनाती के लिए इसका जो है उपयोगी माना जाता है ना, कहीं भी तुरंत इसको लेके पहुंच सकते हैं। इट हैज़ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, इसके पास आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं होती हैं, that provide versatility and make it fly low and faster without being detected by radars while skipping the earth। तो इसमें आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं हैं जो विविधता प्रदान करती हैं, और इसे रेडारों द्वारा पता न चलने के साथ निचले और तेजी से उड़ान की अनुमति देती हैं, पृथ्वी को स्कीम करती हैं। इंडिया हैड साइंड अ डील, और हमने जो है डील साइन करी थी यूएस के साथ 22 अपाचे खरीदने के लिए, और हमने ये परचेज कर दिया। अब आता है कैट 266T लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ये क्या है, ये इट इज़ अ रशियन लाइट जो है हेलीकॉप्टर है ये, और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट क्या है, ये 3.5 टन तक का जो है इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है, और ये 1 टन अपने साथ लेकर बाहर उठ सकता है। इसको किसके द्वारा, इंडिया रशिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड एक जॉइंट वेंचर है, किसके बीच में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और रशिया हेलीकॉप्टर्स के बीच में, ठीक है। विल असेंबल KA-266 हेलीकॉप्टर इन इंडिया।
कुमाव इज मीन टू रिप्लेस एजिंग ऑब्सोल्यूट। चीता और ये चेतक को रिप्लेस करने के लिए इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स में अगर चीता और चेतक, जहां भी चीता और चेतक आ रहे हैं उनको इस जो है रिप्लेस, उनकी जगह ये यूज होगा। चिनूक जो होता है ना, चिनूक हमारा लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है। ये बहुत बड़ा सा हेलीकॉप्टर होता है, इस तरीके से इसकी जो है डिजाइन होती है। और यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रोटर व्हील लगा रहता है, इधर भी रोटर व्हील लगा रहता है, इस तरीके से ये डिजाइन होता है। और यहाँ इसके पहिए होते हैं। तो चिनूक आपने देखा भी होगा। चिनूक जो है अमेरिका में एक जो है हवा बहती है, चिनूक गर्म हवा, राइट, जिसको बोलते हैं वार्म विंड्स, उसका नाम है चिनूक। और इसको आइस हीटर भी कहते हैं, यानी बर्फ को खाने वाली। ठीक है, तो उसके नाम पे अमेरिका ने ये जो है हेलीकॉप्टर बनाया। तो चिनूक कहाँ से बना है? अमेरिका से। चिनूक इज अ मल्टी रोल हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर विच इज यूज टू ट्रांसपोर्टिंग, किसके लिए? ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आर्टिलरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और फ्यूल और दूसरे हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। अगर कहीं मानवतावादी और अथवा आपदा रहित अगर ऑपरेशन या अभियान चलाने होते हैं तो चिनूक उनको जो है इस्तेमाल किया जाता है। इन मिशन सच एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ सप्लाईज एंड मास इवैक्यूएशन ऑफ रिफ्यूजीज। तो राहत सामग्री के परिवहन और शरणार्थियों के बड़े पैमाने पे प्रस्थान में भी जो है चिनूक मदद करता है। चिनूक को किसने बनाया? बोइंग कंपनी ने बनाया, जो कि यूएस के अंदर है। तो चिनूक बोइंग कंपनी के द्वारा निर्मित किया गया है, यूएस की। अब आता लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस, हमारा ही खुद के द्वारा निर्मित, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के द्वारा निर्मित। और ये कहाँ पर है? बेंगलोर में। इट इज अ टेललेस, इसकी टेललेस नहीं है, इसकी डेल्टा विंग है। डेल्टा विंग इस तरीके से होती है, इसको बोलते हैं डेल्टा विंग। एयरक्राफ्ट पावर्ड बाय सिंगल इंजन, अवेलेबल इन बोथ सिंगल सीट और ट्विन सीट अरेंजमेंट में है। और ये मिग 21 को रिप्लेस, जो मिग 21 को हम बोलते हैं उड़ता हुआ ताबूत, फ्लाइंग कॉकपिट बोलते हैं, क्योंकि सबसे ये बहुत पुराना है और इसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हुआ, तो इसको रिप्लेस कर दिया है, इसको रिप्लेस कर दिया है तेजस ने, है ना। और विद इंडियन एयरफोर्स एंड द सी हैरियर ऑफ यूके विद द इंडियन नेवी, सी हैरियर को। तेजस मार्क 2 जो है अभी 4.5 जनरेशन का, अभी ये प्लानिंग में है, तेजस मार्क 2 भी बनाया जाएगा। LCA नेवी इज अ नेवी वेरिएंट। LCA नेवी जो है ये नेवी वेरिएंट है, यानी ये फाइटर प्लेन तेजस इंडियन नेवी के द्वारा जो इंडियन नेवी के लिए बनाए गए हैं। NP1 नेवल वेरिएंट विल बी यूज्ड टू ट्रेनिंग ऑफ पायलट्स व्हाइल NP2 फुल फंक्शन। तो जो NP होगा वो पायलट्स को ट्रेन करने के लिए यूज करा जाएगा, और NP जो 2 होगा, नेवल वर्जन जो बनेगा इसका, वो पूरी तरीके से फाइटर प्लेन के तहत यूज करा जाएगा। अर्ली बॉर्न एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, ये एक रेडार है। देखा होगा ये अगर कोई फ्लाइंग होता है उसके ऊपर इस तरीके से लगा रहता है अवॉक्स, ये एक तरीके से रेडार होता है। ये रेडार क्या काम करता है अभी बताते हैं। ये रेडार जो है ये डिटेक्ट करने के लिए, एयरक्राफ्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए, शिप को और व्हीकल्स को बहुत दूरी तक उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एक एयरबॉर्न रेडार सिस्टम है जिसमें लंबी दूरी पर विमान, जहाज और वाहनों को पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक हवाई संघर्ष में, यानी इट कंट्रोल्स कमांड द बैटल स्पेस इन एयर एंगेजमेंट। तो मान लो कहीं हवाई युद्ध हो रहा है तो वहां पर अवॉक्स भी उड़ते रहेंगे और वो फाइटर पायलट्स को कोऑर्डिनेट करते रहेंगे कि वहां से ये आ रहा है, ये आ रहा है, क्योंकि रेडार इसका ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये क्या करता है? ये आदेश भी देता है, नियंत्रित भी करता है लड़ाकू विमानों को हमलों के दौरान। ठीक है, कौन? आपका अवॉक्स। ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स द्वारा जो है बनाया गया, किसकी मदद से? इजराइल की, जो जर्मनी की मदद से, है ना। और ये कब सर्विस में? 2002 में सर्विस में आया। बोथ ये मिलिट्री पर्पस और सिविल ऑपरेशंस के लिए भी बनाया गया है। ठीक है, और ये हमने हाल ही में नेपाल और इजराइल को भी भेजा है ध्रुव। अब आता है रुद्रा। रुद्रा इज अ आर्म्ड विजन ऑफ LAH ध्रुव। तो ध्रुव को ही हमने क्या करा, जो है हथियार लगा के उसको सशस्त्र कर दिया और उसका आर्म्ड विजन बना दिया, यानी वो जो हथियार में लड़ने में सक्षम हो, ध्रुवा। तो ध्रुवा इट इज इक्विप्ड विद फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड, और इसमें क्या क्या है?
इंफ्रारेड लाइट लगा दी, थर्मल इमेजिंग लगा दिया, है ना, इंटरफेस ऑफ 20 mm टारगेट टरर गन लगा दिया, 70 mm रॉकेट पॉड्स बना दिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगा दी, एयर टू एयर मिसाइल बना दी। यानी ध्रुवा को पूरा हमने लड़ाकू विमान में बदल दिया। अब आता है सारस। सारस क्या है? इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट इन द लाइट ट्रांसपोर्ट कैटेगरी डिजाइन बाय नेशनल एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सारस क्या? भारत का बहुउद्देशीय नागरिक एयर कारा है जो परिवहन एयरकरण की श्रेणी में है, यानी ये लाइट जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में। मिराज 2000 जो है मल्टी रोल सिंगल इंजन 4th जनरेशन है, ये आपने पढ़ लिया। किरण जो है, देखो किरण इज एन इंडियन 2-seat इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर बिल्ट बाय हॉल। और किरण जो है ये ट्रेनिंग के लिए भी काम आता है, ट्रेनिंग के लिए भी किरण मार्क 1, किरण मार्क 2, किरण मार्क 3। और ये सूर्य किरण जो है इंडियन एरोबेटिक्स टीम, सूर्य किरण जो है आपने देखा होगा एयर शोज होते हैं, तो एयर शोज जो है वो सूर्य किरण के द्वारा होते हैं। तो सूर्य किरण जो है ये एयर शो भी करता है, सूर्य किरण मार्क 2। अब बताए इल्यूमिनस 78, जो 78 है ये IL-78 ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है। यानी अब हर एक एयरक्राफ्ट को जमीन पे नहीं यहाँ लैंड करना पड़ेगा। मान लो कहीं कोई दूरी पे ले जा रहे एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उसको मिड एयर रिफ्यूलिंग कर देंगे, हवा में उसको जो है रिफ्यूल कर दिया जाएगा। यह जमीन पर 4 विमानों को एक साथ रिफ्यूल कर सकता है और इसे कार्गो और क्रू की हवाई ड्रॉप और हवाई उतारने के लिए सैन्य परिवहन विमान के रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो यानी इट कैन रिफ्यूल 4 प्लेन साइमल्टेनियसली ऑन द ग्राउंड एंड कैन बी यूज्ड एज मिलिट्री एयर ट्रांसपोर्ट के तौर पर भी और या एयर ड्रॉप के इस्तेमाल में भी किया जाता है। फिर आता है हंसा 3। हंसा 3 क्या है? ये इंडियन 2-सीटर जनरेशन एविएशन एयरप्लेन है जो फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए एज वेल एज पर्सनल फ्लाइंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये किससे बना हुआ है? इट इज लाइट एंड हाई क्वालिटी फाइबर ग्लास, इट कैन बी लैंडेड 460 मीटर स्मॉल एयर स्ट्रिप, यानी 460 मीटर तक की स्मॉल एयर स्ट्रिप पे भी ये जो है लैंड कर सकता है। अश्वनी। अश्वनी क्या है? लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रेडार। तो ये रेडार है जो DRDO के द्वारा बनाया गया है। ये क्या कर सकता है? डिटेक्ट ट्रैकिंग एरियल टारगेट्स, जो हवा में जो टारगेट्स उनको डिटेक्ट कर सकता है। फाइटर एयरक्राफ्ट टू स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, और कोई धीरे से भी उड़ रहा होगा उसको भी डिटेक्ट करके बता देगा अश्वनी। द सिस्टम हैज एन इंस्ट्रूमेंटेड रेंज, ये 200 किलोमीटर तक, और कितना कवरेज? 30 मीटर से 15 मीटर तक के एल्टीट्यूड, यानी इतना जो है 30 मीटर से, यानी बिल्कुल नीचे होगा उसको भी पकड़ लेगा और जो बिल्कुल ऊपर होगा उसको भी पकड़ लेगा 200 किलोमीटर तक। अश्वनी। अरुद्रा क्या है? ये लास्ट है। अरुद्रा इज अ मीडियम पावर रेडार, ये रेडार है और इसको जो है इंडिजिनली यानी स्वदेशी रूप से बनाया गया है, डिजाइन करा गया है। फुली एक्टिव अपर्चर रोटेटिंग मल्टी बीम मल्टी फंक्शनल फेज एरे रेडार, यह शिक्रिय छिद्र घूर्णन करने वाला बहु बीम बहु कार्यक्षम फेज एयर रेडार है। प्रोवाइडेड मोड डिटेक्शन ट्रैकिंग लो रेडार क्रॉस सेक्शन, यानी जो नीचे वाले क्रॉस सेक्शन है जो नीचे उड़ते हैं उनको भी, जो हाई स्पीड में है उन्हें भी, हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट्स रेड क्रॉस सेक्शन, इन सबको ये डिटेक्ट कर सकता है। यह निम्न रडार क्रॉस सेक्शन उच्च गति और अधिकतम मैनूवर करने वाले लक्ष्यों का पता लगाने और ट्रैकिंग करने के लिए मोड भी प्रदान किया गया है। रडार क्रॉस सेक्शन का उपयोग निर्धारित कर वस्तुओं में संवेदनशील बनाता है। तो यहाँ पर हमने जो है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के पास क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ लिया। आप चाहें तो अभी इसमें था एक ICG जो है C-130J ग्लोब मास्टर होता है, एक ग्लोब मास्टर C-17 ग्लोब मास्टर, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और ये बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसको गजराज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजराज। ठीक, और ये किस लिए काम आता है? ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। ट्रेनी एयरक्राफ्ट मैंने आपको बता देता हूँ, ट्रेनी एयरक्राफ्ट आपके बता दिए। ठीक है, किरण हो गया ट्रेनी एयरक्राफ्ट। ठीक है, हॉल हिंदुस्तान के द्वारा HPT-32 दीपक, ये भी एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट हो गया। हेलीकॉप्टर्स ध्रुव बता दिया आपको। ठीक है, MI एक हेलीकॉप्टर होता है, MI-17, MI-8, MI-17, ये आपके किसके द्वारा है? ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, ये हेलीकॉप्टर्स ये रशिया से हमने USSR से लिए हैं। ठीक है,
यूएवी और मिसाइल सिस्टम भी है, इन सब के बारे में आपको जो है जानकारी दे दिया। मिसाइल्स के बारे में ध्रुवस्त्रा मैंने आपको बता दिया, अमोगा मिसाइल जो है हम मिसाइल और डीआरडीओ के लेक्चर में पढ़ चुके थे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब हमने थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो तीनों सेनाओं के बारे में पढ़ ली है, और इतनी ही बेसिक जानकारी आपसे परीक्षा में पूछी जाती है, तो आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिक सी जानकारी आप याद रखिए। बाकी जो है आने वाली क्लासेस में हम और भी जो है जुड़ी साइंस एंड टेक से जुड़ी हुई बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए जो भी पढ़ा है उसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी आपसे आगे की क्लास में मिलते हैं। आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए, अटेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।